हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड। और इस टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में कुछ ग्रंथियों के ऊपर चर्चा की थी, जैसे हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। इन ग्रंथियों को हमने कंप्लीट एक बार पढ़ भी लिया। आज हम एक नई ग्रंथि पढ़ेंगे जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, और उस हार्मोन के अल्प स्त्रवण से कौन से रोग होंगे, और उस हार्मोन के अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, थाइमस ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है, तो जो वक्षीय गुहा होती है, जिसे आप इंग्लिश में थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसमें ये ग्रंथि पाई जाती है और हार्ड के सामने स्थित होती है। ठीक है। फिर ये जो ग्रंथि है ये बाइलोब्ड ग्रंथि होती है, यानी द्विपालित ग्रंथि है, दो पालियों में बटी रहती है। यौवनावस्था तक इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है हमारे अंदर। फिर जैसे जैसे इसका आकार, वृद्धावस्था आती है हमारे अंदर, वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता जाता है और लास्ट में यह एक तंतु यानी एक फिलामेंट की तरह रह जाती है। शरीर के अंदर जो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा होती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, उससे यह संबंधित होती है ये ग्रंथि। और जो टी लिम्फोसाइट होता है उसका परिपक्वन यहीं पर होता है, इसी थाइमस ग्रंथि में होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि जो थाइमस ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वक्षीय गुहा में, थोरेसिक कैविटी में, वक्षीय गुहा में पाई जाती है और हृदय के सामने स्थित होती है, हृदय के सामने, हार्ट के सामने पाई जाती है। फिर आगे की बात करें तो ये जो ग्रंथि है ये द्विपालित ग्रंथि होती है, यानी बाइलोब्ड होती है, इसके अंदर दो पालियों में ये बटी रहती है। इसके बाद बात करें तो यौवनावस्था तक, यौवनावस्था तक इस ग्रंथि का, इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, इस ग्रंथि का आकार बढ़ता है, बढ़ता है, परंतु बाद में इसका आकार घटने लगता है, इसका आकार घटने लगता है। और जब वृद्धावस्था आएगी, बुढ़े हो जाएंगे, वृद्धावस्था में ये तंतु के समान रह जाती है, के समान रह जाती है, मतलब एक फिलामेंट बच जाएगा इस ग्रंथि का। फिर हमने बात की थी कि जो शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, कौन सी, मोस्टली कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, जिसे आप इंग्लिश में सेल मीडिएट इम्यूनिटी कहते हैं, उससे यह संबंधित ग्रंथि है। मतलब यह उस शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होता है उससे यह संबंधित है ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो मोस्टली ये किससे संबंधित होती है, तो ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी, CMI, हिंदी में पूरा नाम लिखना चाहो तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी से संबंधित ये महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ठीक है। फिर और क्या होगा इसमें, तो जो टी लिम्फोसाइट कोशिका है, टी लिम्फोसाइट कोशिका, इसका जो परिपक्वन होता है वो इसी ग्रंथि में होता है, थाइमस ग्रंथि में। ठीक है। इसका जो मैच्योरेशन यानी परिपक्वन होता है वो इसी थाइमस ग्रंथि में होता है। इस वजह से इस थाइमस ग्रंथि को क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं।
ये बात है आपको थाइमस ग्रंथि में बेसिक याद रखनी है कि कहाँ पाई जाती है। तो वक्षीय गुहा में, हृदय के सामने है, द्विपालित ग्रंथि है, यौवनावस्था तक इसका आकार बढ़ता है परंतु बाद में इसका आकार घटने लगता है। वृद्धावस्था में यह तंतु के समान रह जाती है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी से संबंधित है। शरीर के अंदर जो टी लिम्फोसाइट है, कोशिकाएं, उनका जो मैच्योरेशन यानी परिपक्वन है वो इसी थाइमस ग्रंथि में होता है। इस वजह से थाइमस को क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र। अब हम बात करेंगे इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होगा और उस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा। तो देखिए जो थाइमस ग्रंथि है, इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका उत्पादन कम होने लग जाता है, मतलब ये कम निकलने लग जाता है बढ़ती उम्र के साथ, जिससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसमें कमी आ जाती है। शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, वो इसी वजह से आती है और इस वजह से इसे प्रतिरक्षा का सिंक करते हैं। और इस ग्रंथि से जो थाइमोसिन है वो अधिक निकल जाए तो लकवा मार जाता है शरीर को। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि थाइमस ग्रंथि, इससे मोस्टली कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ इस हार्मोन का क्या हो जाता है, उत्पादन कम होने लग जाता है, कम बनने लग जाता है, उत्पादन कम होने लग जाता है, जिससे क्या होगा कि शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, उसमें कमी आ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। इस वजह से इस थाइमस ग्रंथि को या इस कारण इसे प्रतिरक्षा का सिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा का सिंक कहते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आती है कि अगर ये हार्मोन ज्यादा निकल जाए, थाइमोसिन का अधिक स्त्रवण हो जाए, थाइमोसिन का उत्पादन अगर अधिक हो जाए, तो लकवा मार जाता है, शरीर को क्या मार जाता है, लकवा मार जाता है। तो ये दोनों थाइमोसिन में आपको याद रखना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उत्पादन कम हो जाएगा, प्रतिरक्षा में कमी आ जाएगी, इसे प्रतिरक्षा का सिंक कहते हैं। थाइमोसिन का उत्पादन अधिक हुआ तो शरीर को क्या मार जाता है, लकवा। यह है थाइमस ग्रंथि। अब हम एक ग्रंथि और देखते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, जिसे आप इंग्लिश में पीनियल बॉडी भी कहते हैं। वो क्या होती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, वो देखते हैं। तो देखिए, नोट कर लिया आपने, पीनियल ग्रंथि। दोनों ही ग्रंथियां छोटी हैं इसलिए मैं साथ साथ में करवा देता हूं। इसके बाद में हम एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण और अंडाशय पढ़ेंगे, ये चारों ग्रंथियां। देखिए, अब नेक्स्ट एक ग्रंथि और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि मैं आपको इसकी स्थिति बताने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं कि आपने मस्तिष्क टॉपिक पढ़ा होगा, मालूम मस्तिष्क। तो आपने मस्तिष्क के अंदर देखा होगा कि जो अग्र मस्तिष्क है, जिसे आप इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर जो प्रे मस्तिष्क भाग होता है, जिसे आप इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क है ये दो भागों में बटा रहता है, जिसे आप प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। उनमें से एक आता है प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध और एक आता है बायां गोलार्ध। तो जो ये ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, ये जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उनके बीच में होती है और डायनसेफेलॉन के ऊपर पाई जाती है। स्थिति समझ में आई? जैसे देखो, मान लीजिए ये आपका प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम है, ये दो भागों में बटा रहता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से दो भाग हो गए। इन दोनों भागों को कहेंगे प्रमस्तिष्क गोलार्ध। क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अब देखो, मान लीजिए ये प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध है, तो इसे क्या कहेंगे? बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध।
और इसे क्या कहेंगे, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और ये दोनों गोलार्ध आपस में जुड़े हुए होते हैं कार्पस कैलोसम द्वारा। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, कार्पस कैलोसम द्वारा। कार्पस कैलोसम द्वारा ये आपस में दोनों जुड़े भी रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो पीनियल ग्रंथि है वो इन्हीं प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध है, दायां और बायां, इन दोनों गोलार्धों के बीच में पाई जाती है और डाइनसेफेलॉन के ऊपर होती है, जस्ट डाइनसेफेलॉन के ऊपर पाई जाती है। तो ये इसकी स्थिति है। कहां पाई जाती है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में और डाइनसेफेलॉन के ऊपर होती है ये ग्रंथि। ठीक है, तो स्थिति एक बार लिखना चाहो तो आप लिखो, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में व डाइनसेफेलॉन के ऊपर। ये यहां पर पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि जो ये ग्रंथि है इसका रंग की बात करें तो इसका रंग सफेद होता है, व्हाइट कलर की होती है और ये बहुपालित होती है, मल्टीलोब्ड होती है। मतलब इस ग्रंथि के अंदर बहुत सारे पिंड होते हैं। जबकि हमने इसके पहले थाइमस पढ़ी थी, थाइमस में आपने कहा कि ये द्विपालित ग्रंथि है, उसके अंदर दो पालियां थी। थाइमस देखा तो थाइमस भी दो पालियों में बटी हुई थी। लेकिन जो ये पीनियल ग्रंथि है, पीनियल काय या पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, ये मल्टीलोब्ड होती है, बहुपालित होती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसका वजन 150 मिलीग्राम होता है। इसका वजन कितना होता है, 150 मिलीग्राम। तो देखिए नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, इसका रंग, कलर, रंग होता है इसका सफेद। रंग कैसा होता है, सफेद। और ये कैसी होती है, बहुपालित होती है, मल्टीलोब्ड होती है, बहुपालित होती है, चपटी होती है, एकदम फ्लैट होती है। वजन की बात करें इस ग्रंथि के वजन की तो 150 मिलीग्राम होता है इसका वजन। अब आगे की बात करें, यहां तक नोट कर लिया आपने। अब थोड़ा सा रफ करेंगे। अब इन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं और उन हार्मोन्स का क्या कार्य है वो देखते हैं। तो देखिए, जो पीनियल ग्रंथि है, इस पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से, मेलेटोनिन। ये जो हार्मोन है इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि अंधेरे में इसका उत्पादन ज्यादा होगा या इनका स्त्रवण ज्यादा होगा और प्रकाश में इसका जो स्त्रवण या उत्पादन है वो कम होता है इस हार्मोन का। पहली बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, अंधेरे में अधिक निकलता है, प्रकाश में लाइट आएगी तब प्रकाश में कम इसका उत्पादन होता है या स्त्रवण होता है। पहली चीज तो ये याद रखनी। फिर हम बात कर रहे हैं जो मेलेटोनिन है, इसे हमारे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। मतलब हमारे शरीर की इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, जैविक घड़ी कहा जाता है। इस हार्मोन को शरीर की क्या कहा जाता है, जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, जिसे आप इंग्लिश में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब इसे बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो दैनिक नियमन है उसका रेगुलेशन करती है, दैनिक क्रियाओं का शरीर के अंदर तापमान को बनाए रखती है, सोने जागने के समय, मासिक चक्र है, इन सबको ये प्रभावित करती है। इस वजह से इसे
जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। देखो, दैनिक लय का नियमन करती है। शरीर के अंदर जो दैनिक लय होता है, दैनिक लय का नियमन, दैनिक लय का नियमन, कोमा सोने जागने का समय, सोने जागने का समय, सोने जागने का समय, कोमा शरीर के तापमान को बनाने में, शरीर के तापमान का, और जो महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक चक्र, इनको ये प्रभावित करती है। कौन? ये मेलेटोनिन हार्मोन। इसके आगे की बात करें तो मनुष्य के अंदर जब 10 वर्ष की उम्र हो जाती है, उसके पश्चात ये ग्रंथि नष्ट होने लग जाती है। 10 वर्ष के पश्चात ये ग्रंथि नष्ट होने लग जाती है, और इस ग्रंथि के स्थान पर बाद में क्या होगा, कैल्शियम के कणों का निक्षेपण होने लग जाएगा। कैल्शियम के कणों का निक्षेपण होने लग जाएगा, कैल्शियम के कणों का निक्षेपण होने लग जाएगा, जिसे आप मस्तिष्क की रेत, जिसे आप क्या कहेंगे, मस्तिष्क की रेत, मस्तिष्क की रेत, या इंग्लिश में आप इसे ब्रेन सैंड करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन सैंड करते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको पीनियल ग्रंथि में याद रखनी है। तो देखिए, पीनियल ग्रंथि, सबसे पहले हमने देखा कि जो पीनियल ग्रंथि ये कहां पाई जाती है, तो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उनके बीच में है, और डाइनसेफेलोन के ऊपर है। इसका रंग सफेद होता है, बहुपालित होती है, चपटी होती है, वजन 150 मिलीग्राम होता है। इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। अंधेरे में इसका उत्पादन अधिक होता है, प्रकाश में इसका उत्पादन कम होता है। मेलेटोनिन हार्मोन, इसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये दैनिक लय का नियमन, शरीर के तापमान को बनाने में, सोने जागने के समय को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करती है। 10 वर्ष के पश्चात हमारे अंदर ये ग्रंथि नष्ट होने लग जाएगी, और इसके स्थान पर कैल्शियम के कणों का निक्षेपण होगा, जिसे आप मस्तिष्क की रेत या इंग्लिश में इसे ब्रेन सैंड कहते हैं। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट ग्रंथि के साथ।